बताया था कि हम लोग खून पीते हैं। मैंने देखा है वो सीरियल। सीरियल क्या है, वो तो रियल, एक रियल था वो। उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिए थे उनके वैम्पायर्स के। दे आर सर्वाइविंग ऑन ब्लड आज भी। ऐसे बहुत सारे हैं। बस वो हत्याएं नहीं करते हैं, वो मर्डर नहीं करते किसी का, लेकिन दे सर्वाइव ऑन ब्लड आज भी हैं। तो उसमें फिल्म वाले जो काउंट ड्रैकुला था, वो अंधेरे कोनों में रहता था। ठीक है। ये जो वायरस है, ये भी अंधेरी गुफा में रहता है। भूतकाल की गुफा, लेफ्ट आज्ञा में। ठीक। जब बाहर का इन्फ्लुएंस आया वायरस का, कुछ इडियट्स ने वायरस को डेवलप किया स्प्रेड करने के लिए। शायद प्लेन से या हेलीकॉप्टर से इन्होंने सारे वर्ल्ड में फैलाया है ये, डाल डाल के। तो उसके इन्फ्लुएंस के कारण हमारे वाले वायरस बाहर आ गए, क्योंकि हमने उसको ज्यादा महत्व देने लगे। जिन लोगों ने वायरस को ज्यादा महत्व दिया है, आप समझ लीजिएगा, उनको ज्यादा लगा है ये, उन पे ज्यादा प्रभाव आया है। जिन्होंने इनको कुछ समझा ही नहीं, उन पे प्रभाव भी नहीं आया। फैक्ट मैं बता रहा हूं आपको। तो बाहर बाहर वालों का जो एनर्जी फील्ड था, उनके कारण हमारे बाहर अंदर वाले भी एक्टिव हो गए। तो ये एक घटनाक्रम है। हर चीज हमारे अंदर है। कैंसर, वो हमारे अंदर है। गैंग्रीन का बैक्टीरिया, वो भी हमारे अंदर है। सेप्टिक का बैक्टीरिया, वो भी हमारे अंदर है। जितने वायरस बाहर हैं, उतने वायरस भीतर भी मौजूद हैं, लेकिन डोरमेंट स्टेट में है। लेफ्ट आज्ञा के अंदर सारे वायरस इकट्ठे हुए हुए हैं। क्यों सुमेधा बहन, गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट वायरस की जब पढ़ाई होती है तो उसमें यही बोला जाता है ना कि वायरस को तो हम एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, उसको हटा ही नहीं सकते। ऐसी कोई दवाई ही नहीं है जो हम हटा सके। उसका जब मियाद पूरा होता है तो फिर वो लेफ्ट आज्ञा में चले जाते हैं। एग्जैक्टली exactly. अब देखो, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से भी वैलिडेशन मिल गया। अंदर से जो आ रहा था वो ठीक ही आ रहा था, इसका मतलब। तो हमें क्या करना है? हमें अपने अंदर की चीजों को न्यूट्रलाइज करना है। चैलेंज है मेरा, बाहर की चीजें प्रभाव नहीं डालेंगी कभी, डाल ही नहीं सकती बाहर वाली। अंदर वाली चीजें न्यूट्रलाइज कर लो। अगर हमारे अंदर हिंसा है, हिंसा, तो हम बाहर भी हम यही चीजें, उसमें उलझने की हमारी चांसेस रहेंगे, हम भी उलझ जाएंगे उनमें। अगर हमारे अंदर हिंसा है ही नहीं, तो बाहर हमारे अंदर चारों तरफ कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो, हम कभी अटकने के नहीं। हमारे अंदर गालियां भरी हुई हैं अगर, तो हम बाहर वालों की गालियों से प्रभावित होंगे। उसने मेरे को गाली दे दी, जब हमारे अंदर है ही नहीं, तो प्रभाव आना ही नहीं। हम हंस रहे होंगे, अच्छा भाई और दे ले, दे दे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? ये तेरी प्रॉब्लम है कि तेरा अपना टोकरा तू उलट रहा है। दिस इज नॉट अवर प्रॉब्लम। आप कभी भी आजमा के देख लेना, अगर आपके अंदर कुछ नहीं है तो आपको बाहर का कोई प्रभाव आता ही नहीं। अंदर लालच है तो बाहर का लालच प्रभाव डालेगा। अंदर लालच ही नहीं है तो कोई लालच बाहर का भी नहीं आ सकता। आपके सामने कोई 10 करोड़ रुपए डाल के चला जाए, आप उठाओगे उसे? उसका एड्रेस ढूंढ रहे होंगे, भाई उसका एड्रेस मिल जाए तो मैं इसे वापस कर दूं। आप ये कभी सोच ही नहीं सकते कि इसमें से मैं 10-20 लाख रुपए निकाल लूं, तो मना भी नहीं करने का। तूने मेरे 5 करोड़ रुपए वापस कर दिए, ले 50 लाख रख ले। आप तो 1 रुपया लेने को तैयार नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर लालच ही नहीं है। ग्रीड सीक्स ग्रीड, ग्रीड सीक्स ग्रीडी, एंड ग्रीडी सीक्स ग्रीड। सिंपल फिनोमिना। ये चीज है नहीं आपके अंदर। अब एंगर है, एंगर आपके अंदर नहीं रहा, तो बाहर आपके सामने कितना ही कोई मिल जाए, कितना ही झगड़ा करने को आतुर हो, आपको गुस्सा ही नहीं आ रहा। आप बस देख रहे हो उसे, हाँ भाई चलो बोल लो क्या करना है ही नहीं रहा गुस्सा। फैक्ट है ये बात, अजमाई हुई बात है। अभी कुछ दिन पहले भी ऐसा होता रहा मेरे चारों तरफ। लोग कह रहे यार आपको गुस्सा नहीं आ रहा। मैंने किस बात पे गुस्सा करूं? मेरे को तो इस पे दया आ रही है, देखो कितना बुरा हाल हो रखा है इसका। गुस्सा कर करके पता नहीं क्या क्या हाल दिखा रहा है अपने।
क्योंकि जो हमारे अंदर है उसी का प्रभाव हमें आना है। हम बाहर वाले को कहते हैं बाहर वाले के कारण गुस्सा आ गया, नहीं, हमारे अंदर गुस्सा था। वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू बाहर वाला, जिसकी वजह से हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारे अंदर भी गुस्सा था। अगर हम उसके लिए थैंकफुल हैं तो उस पर गुस्सा कैसे करेंगे हम? भाई इसकी वजह से आइडेंटिफाई कर लिया, हम अपने हमारे अंदर अभी भी रह गया है, नहीं? जो चीज हमारे अंदर है वही बाहर का प्रभाव हम पे आना ही है। अब आप सोचिए, अब इसका थोड़ा सा उलट चलते हैं। अब हमारे अंदर प्रेम है, वात्सल्य है, आनंद है, तो आपके आनंद और प्रेम का प्रभाव बाहर भी दिखाई देगा, और बाहर भी अगर किसी कोने में आनंद होगा, हट आपके सामने आ जाएगा। यस मैम, आई एम देयर। एक कोने में छुपा हुआ बैठा है आनंद। प्रकाश से वायरस डरता है, यानी कि कैंडल के प्रकाश से। अंदर है, अगर अंदर वाला क्लियर कर दिया तो बाहर वाला कभी असर। When and until the substance is there inside our own being, inside our own existence, अगर वो सब्सटेंस है तभी वो हम बाहर एक्नॉलेज कर पा रहे हैं। यदि है ही नहीं तो बाहर भी एक्नॉलेज नहीं करेंगे। तो अंदर के आपने ध्यान की यात्रा के कारण या इसके व्यवस्था के चलते आपने आत्म विश्लेषण किया, आत्मचिंतन किया, चुन चुन के बाहर निकाल दिए, तो ऑटोमेटिकली आपको बाहर की जो सराउंडिंग की चीजें आपको प्रभाव नहीं डालेंगी। वो प्रभाव डाल ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि उनका सब्सटेंस हमारे अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब जैसे कोरोना था, कोरोना बाहर से थोड़ी आया, बाहर वालों के कारण हमारे अंदर का जाग गया। लेफ्ट आज्ञा से निकला वायरस, हमारी विशुद्धि को पकड़ के बैठ गया। वो इन्फ्लुएंस आ रहा है बाहर का, बाहर के एनर्जी फील्ड ने हमारे अंदर के कोरोना वायरस को लेफ्ट आज्ञा से निकालकर विशुद्धि में पहुंचा दिया, उसका एनर्जी फील्ड। और जब हमने अंदर वाले को निकाल दिया, जब हमारा अंदर वाला कोरोना वायरस न्यूट्रलाइज हो गया, तो बाहर होने के बावजूद भी नहीं लगा हमें। मैंने कितने ही लोगों को गले लगाया जिन्हें कोरोना हो रखा था, जिनके घर वालों ने उन्हें एक आइसोलेशन में डाल रखा था, मैंने तो उन्हें जा जाके गले मिलाऊं उनसे। अब बताओ, और कितनी दहशत थी उस वक्त, हम मर ना जाए, इससे हमें ना लग जाए, कितनी दहशत थी सारे में। मुझे तो फर्क नहीं पड़ा इस बात का, क्योंकि जब अंदर कोई है ही नहीं टेंशन, तो बाहर वालों से क्या डर लगेगा हमें? है अंदर बैठा है तो बाहर वाला भयभीत कर रहा है, अंदर भय है ही नहीं तो बाहर वाला भी क्या भयभीत करेगा? ये इसकी थ्योरी है अगर समझे तो। अब नानी के घर में जाके आप हो गए मस्त, अब बाहर वाला कहाँ आपको प्रभाव डालने वाला है? भैया ये बहुत सुंदर सी बात मेरे को समझ में आती है कि इसका मतलब अगर हम कोई बीमारी कैच कर रहे हैं तो हमने उसको एक्नॉलेज किया है, उसके इन्फ्लुएंस को, और वो फिर हमारे अंदर से जनरेट हो रही है, क्योंकि एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन आवर सिस्टम आल्सो। यस यस, इट इज ऑलरेडी देयर। जो बाहर है वही अंदर है। अगर अंदर वाला क्लियर कर दिया तो बाहर वाला कभी असर नहीं डाल सकता, असंभव। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। अब सीमाताई ने वायरस की बात सिंपल सी बताई थी कि वायरस प्रकाश से डरता है, प्रकाश से वायरस डरता है, यानी कि कैंडल के प्रकाश से वायरस को डर लगता है। तो इसका मतलब प्रकाश से कौन डरता है? वैम्पायर। वैम्पायर की कहानियां पढ़ी होंगी, पिक्चरें भी देखी होंगी कि डार्क वाले प्लेसेस में वैम्पायर रहते हैं। तो मैं वायरस को वैम्पायर ही मानता हूं। इसका मिनिएचर है, ये नैनो फॉर्म है वैम्पायर का। वो भी खून पीता है, ये भी खून पीता है, वो भी जान ले सकता है, ये भी जान ले सकता है, वैम्पायर ही है। लेकिन वैम्पायर को पिक्चरों के मुताबिक, नॉवेल के मुताबिक, जो काउंट ड्रैकुला वाला नॉवल अगर किसी ने पढ़ा हो, अब तो उसकी फिल्म भी बन गई थी काउंट ड्रैकुला की, तो उसमें ये बताया है उसे रोशनी से डर लगता है।
पिछले दिनों टीवी पर एक वैम्पायर का सीरियल भी चलता था, वैम्पायर की लाइफ कैसे होती है। और फैक्ट ये है, वर्ल्ड में वैम्पायर्स हैं। उस पे एक रियल प्रोग्राम बना था और उन्होंने बताया था कि हम लोग खून पीते हैं। मैंने देखा है वो सीरियल। सीरियल क्या है, वो तो रियल, एक रियल था वो। उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिए थे उनके वैम्पायर्स के। दे आर सर्वाइविंग ऑन ब्लड आज भी। ऐसे बहुत सारे हैं। बस वो हत्याएं नहीं करते हैं, वो मर्डर नहीं करते किसी का, लेकिन दे सर्वाइव ऑन ब्लड आज भी हैं। तो उसमें फिल्म वाले जो काउंट ड्रैकुला था, वो अंधेरे कोनों में रहता था। ठीक है। ये जो वायरस है, ये भी अंधेरी गुफा में रहता है, भूतकाल की गुफा, लेफ्ट आज्ञा में। ठीक। जब बाहर का इन्फ्लुएंस आया वायरस का, कुछ इडियट्स ने वायरस को डेवलप किया स्प्रेड करने के लिए। शायद प्लेन से या हेलीकॉप्टर से इन्होंने सारे वर्ल्ड में फैलाया है ये, डाल डाल के। तो उसके इन्फ्लुएंस के कारण हमारे वाले वायरस बाहर आ गए, क्योंकि हमने उसको ज्यादा महत्व देने लगे। जिन लोगों ने वायरस को ज्यादा महत्व दिया है, आप समझ लीजिएगा, उनको ज्यादा लगा है ये, उन पे ज्यादा प्रभाव आया है। जिन्होंने इनको कुछ समझा ही नहीं, उन पे प्रभाव भी नहीं आया। फैक्ट मैं बता रहा हूं आपको। तो बाहर बाहर वालों का जो एनर्जी फील्ड था, उनके कारण हमारे बाहर अंदर वाले भी एक्टिव हो गए। तो ये एक घटनाक्रम है। हर चीज हमारे अंदर है। कैंसर, वो हमारे अंदर है। गैंग्रीन का बैक्टीरिया, वो भी हमारे अंदर है। सेप्टिक का बैक्टीरिया, वो भी हमारे अंदर है। जितने वायरस बाहर हैं, उतने वायरस भीतर भी मौजूद हैं, लेकिन डोरमेंट स्टेट में है। लेफ्ट आज्ञा के अंदर सारे वायरस इकट्ठे हुए हुए हैं। क्यों सुमेधा बहन, गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट वायरस की जब पढ़ाई होती है तो उसमें यही बोला जाता है ना कि वायरस को तो हम एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, उसको हटा ही नहीं सकते। ऐसी कोई दवाई ही नहीं है जो हम हटा सके। उसका जब मियाद पूरा होता है तो फिर वो लेफ्ट आज्ञा में चले जाते हैं। एग्जैक्टली। अब देखो, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से भी वैलिडेशन मिल गया। अंदर से जो आ रहा था वो ठीक ही आ रहा था, इसका मतलब। तो हमें क्या करना है? हमें अपने अंदर की चीजों को न्यूट्रलाइज करना है। चैलेंज है मेरा, बाहर की चीजें प्रभाव नहीं डालेंगे, कभी डाल ही नहीं सकती बाहर वाली। अंदर वाली चीजें न्यूट्रलाइज कर लो। अगर हमारे अंदर हिंसा है, हिंसा, तो हम बाहर भी हम यही चीजें